हर किसी का ख्वाब है बाल लंबे होना, बालों का घना होना और बालों की ग्रोथ का फास्ट होना। लेकिन इसके साथ-साथ एक और चीज़ देखी जाती है जो कि हमारे सर पे हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशानी की बात बिल्कुल है, जबकि हमारे बाल रूखे और बेजान होंगे तो वो झड़ने लग जाएँगे और उसके बाद हमारे बालों में आ जाएगा गंजपन। गंजपन की वजह से हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आके अपने बालों को कटवाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। इसका आज जो एक हल लेके आई हूँ मैं, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास है यहाँ पे मेथी दाना देख के आपने भागना बिल्कुल भी नहीं है कि मेथी दाना तो हर वीडियोज़ में देखा जाता है। लेकिन आज मेथी दाना का जो इस्तेमाल आपको जिस तरीके से बताने वाली हूँ, बहुत ईज़ी सी रेमेडी और बहुत यूज़फुल है और बहुत थोड़ा-सा टाइम आपका लेगी और इतनी ज़्यादा इसमें मैंने चीज़ें भी नहीं ऐड करी है, जो कि आपको मुश्किल हो। इसके साथ देखिए मेरे पास है नेक्स्ट चीज़ जो वो है कलौंजी। आपको पता है कलौंजी और मेथी दाना का हमारे बालों पे कितना अच्छा इफ़ेक्ट आता है। कलौंजी से हमारे बाल ब्लैक होते हैं और सिल्की स्मूथ होते हैं और मेथी दाना जो हमारे गंजपन को ख़त्म करके हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। जी, यहाँ पे अगर मैं फ़ायदों की बात करने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप यहीं पे वीडियो छोड़ के भाग जाएँगे। इसलिए आपको ईज़ी रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि आप अपनी छोटी बच्चियों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेयर ऑयल और बनाने की भी इतनी आपको झंझट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको झमेला नहीं करना पड़ेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास है मेथी दाना और कलौंजी और नेक्स्ट चीज़ जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या डालना है। सबसे पहले आपने कलौंजी ले ली और मेथी दाना। मेथी दाना जो है वो आपने बिल्कुल बारीक वाला लेना है, बिल्कुल जो ना एक बहुत ज़्यादा मोटा-मोटा सा होता है वो आपने बिल्कुल भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। और कलौंजी तो एक ही हिसाब की होती है, वो ज़्यादा मोटी नहीं मिलती, ये एक ही साइज़ की होती है। और यहाँ पे मेथी दाना और कलौंजी जो है वो मैं ले लेती हूँ मिक्सी जार में। यहाँ पे हमने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड ईज़ी तरीके से ये हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ग्राइंड ले लिया, छोटा वाला मिक्सी जार ले लिया, आपके पास हर घर में अब तो मौजूद है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ इसके अंदर कलौंजी। जी, कलौंजी 1 चम्मच डाली है और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मेथी दाना। दाना भी मैं 1 चम्मच ले रही हूँ इसके अंदर। यहाँ पे मेथी दाना और कलौंजी ही नहीं है, नेक्स्ट चीज़ जो मैं डालने वाली वो भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है और बालों की ग्रोथ के लिए अच्छी है। अब महँगी-महँगी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अगर होममेड रेमेडी पे आप आ जाएँ ना, तो मेरी बहनें सारी टेंशन से छुटकारा पा सकती हैं। अगर मैं बना रही हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है मैं खुद पे यूज़ भी कर रही हूँ, घर वाले यूज़ भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। नेक्स्ट चीज़ है जी मेरे पास एलसी। एलसी का आपको पता है कि हमारे बालों को सिल्की स्मूथ करती है, शाइनी करती है और इसका हेयर मार्क्स तो हमें कमाल ही कर देता है। ये जी मेरे पास फ्लैक्ससीड है, इसको हमने 1 चम्मच इसके अंदर डाल दिया। नेक्स्ट चीज़ भी एक हमारे पास है, जादुई है वो भी जो जी हर स्किन पे इस्तेमाल होती है, हर बाल पे इस्तेमाल होती है, हर घर में वो इस्तेमाल होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी यहाँ पे ये बंद नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है जी मेरे पास चावल। जी, चावल मैं ले रही हूँ 1 चम्मच के करीब, कोई सा भी आप चावल ले सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। 1 चम्मच भर के चावल ऐड कर दिया, अब इसको मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड इतना करना है कि बहुत ज़्यादा हमें पाउडर नहीं करना है, दरदरा सा रखना है, ठीक है? थोड़ा दरदरा सा होना चाहिए, ज़्यादा बारीक हमने इसको नहीं करना। आपके सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और ये ग्राइंड हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा इश्यू नहीं है, आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल झमेला नहीं है इस ऑयल में, आप खुश हो जाएँगे आज की रेमेडी देख के। यहाँ पे देखिए मैंने ये ले लिया वापस, इसके अंदर आपको दिखा दिया, ये खाली बाउल है, यहाँ पे मैं हेयर ऑयल ले रही हूँ। आपके पास कोई सा भी हेयर ऑयल है आप ले लें, मैं जो बेसिकली यूज़ करती रहती हूँ, मैं वही हेयर ऑयल यहाँ पे ले रही हूँ। उसको मज़ीद बूस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे यही हेयर ऑयल रेमेडी में इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए आप देखिए कि मैंने कितना ऑयल यहाँ पे कितने टेबल स्पून लिया है। आपने क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा जो है ना कम-ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करनी। गौर से इन चीज़ों को देखना है कि मैंने कितने चम्मच ऑयल लिया और कितना चम्मच मैंने इसके अंदर ये पाउडर डाला है। ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से नोट करनी है। यहाँ पे अगर आप उल्टा-सीधा बना लेंगे तो फिर आप कहेंगे कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता। लेकिन इतनी मुश्किल तो रेमेडी ही नहीं है जहाँ पे आपको टेंशन हो जाए। इसीलिए ईज़ी-ईज़ी सी चीज़ें बता रही हूँ जो कि मेरी बहनें आजकल की बिज़ी लाइफ़ में ईज़ी तरीके से अपने ऊपर, अपने घरवालों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और चीज़ बना के रख लें। 8 टेबलस्पून आपने गिनती करा होगा कि मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। जी, 8 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल लेना और 2 चम्मच इसके अंदर सिर्फ मैंने ये डाली है पाउडर। ज़्यादा पाउडर हमने ऐड नहीं करना है और इसको अब हमने करना क्या है, हमने ये देखिए मैंने पहले जो है ना वो इसमें ऑयल डाला 6 चम्मच के करीब, नेक्स्ट जो है ना मैंने इसके अंदर 2 चम्मच और डाल दिया। इसमें क्या है कि अच्छे तरीके से पहले इसको मिक्स करा और वापस इसमें डाल दिया। अगर आपको ऑयल कम ज़्यादा लग रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही थोड़ा-सा ऑयल है और चीज़ें ज़्यादा है या जी ये बहुत ज़्यादा पाउडर हो गया, तो आप ऑयल की जो मिकदार है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमने पाउडर की मिकदार जो है वो इतनी ही रखनी है, ठीक है?
अब यहाँ पे ये इसको ख़त्म नहीं करना, ना ही हमने फ़ौरन से यूज़ करना है। यहाँ पे ये बन के रेडी हो चुका है। बन के ऐसे रेडी हो चुका है कि फ़िलहाल हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और करना क्या है इसके साथ हमने एयर टाइट जो भी हमारा कंटेनर है, कोई बॉटल वगैरह आपके पास, वो अपने उसके अंदर इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करना है। मिक्सिंग इसकी आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि ये अच्छे तरीके से घुल जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, खाली बॉटल ले लें, खाली कोई भी एयर टाइट जो है ना, वो जार आपके पास कुछ भी है, उसके अंदर ये ऐड करना है। सिर्फ ऑयल को आपने ऐड नहीं करना, जो इसके अंदर पाउडर और जो मटेरियल है वो भी आपने सारा इसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने इसको रख देना है जी ओवरनाइट के लिए। अगर आप धूप में रख सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप धूप में नहीं रख सकते, धूप अगर घर में नहीं आती है तो कोई मसला नहीं, आप किचन में भी इसको रख सकते हैं। किचन में भी हल्की फुल्की गर्माइश होती है तो हमें इसको थोड़ी बहुत गर्माइश देनी है। अगर गर्माइश नहीं भी देंगे रिजल्ट तो तब भी मिलेगा, लेकिन क्या है ना, गर्माइश से थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से अगर एयर टाइट कंटेनर में रख दिया और सेव करके हम इसको यूज़ करते रहे। जब हमारा ये ऑयल ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट इसके अंदर फिर से हमने ऑयल डाल देना है। हमने मटेरियल वो ही रहने देना है, लेकिन हमने ऑयल जो है दोबारा से इसके अंदर डाल देना है। ठीक है? इस तरीके से आज ही आपने बनाया, आज आपने यूज़ नहीं करना, इसको कम से कम अपने 24 घंटे ज़रूर देना, ताकि अपना अच्छे से ये चीज़ें अपना असर दिखा दें और ऑयल के अंदर आ जाए। यहाँ पे ऑयल के अंदर अच्छे से ये चीज़ें आ जाएँगी और उसके बाद ये हमारा जो है ना ऑयल जो है ना बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा और हमारे यूज़ करने के लिए आ जाएगा। ठीक है? हमने इसको अच्छे से फिर यूज़ किस तरीके से करना, आपने यूज़ करके इसको फ़ौरन से धोना नहीं है, वॉश नहीं करना। कम से कम 1 दिन के लिए अपने सरफेस को ज़रूर इस्तेमाल करके रखिएगा। ये ना हो कि आप 1 दिन लगाएँ और 1 दिन ही में धो दें। इसी तरीके से आपको इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। बाल यकीन करें घना भी होगा और बालों की ग्रोथ बूस्ट तरीके से बढ़ेगी। वो छोटा है, बड़ा है, बच्ची हैं, बूढ़ी हैं, कोई भी ख़वातीन है, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, घनी होगी और बाल बहुत ज़्यादा अच्छे से घने होंगे। तो मेरी आज की यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।